पहले प्रधान रह चुके हैं, तो अब ये जो विधायक क्या आपके मन में किससे आया? अभी आपने एक बात कही कि पहले मैं पूर्व विधायक गणेश सिंह जी के चुनाव में साथ में था, उनको चुनाव कैंपेनिंग भी आपने की, तो अब आप क्या उनसे अलग काम कर रहे हैं? लेकिन ये देखा गया है कुंभलगढ़ में ज़्यादातर बीजेपी के विधायक बने, सुरेंद्र सिंह जी बने, या बीजेपी का ज़्यादा दबदबा है, तो किसी दूसरे को टिकट मिला तो ये नाराजगी तो रहेगी कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा है कि नाराजगी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आपके क्या मुद्दे हैं मुख्य रूप से कि ये मुद्दे लेके मैं जनता के पास जाऊंगा चुनाव? मुख्य नामांकन तो मैंने आमेर दिया था, कुंभलगढ़ में नहीं दिया? नहीं, कुंभलगढ़ नहीं दिया। वहाँ निजी आवास पे उन्होंने मीटिंग की थी, जो हमारे पूर्व एमएलए साहब हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छे वोटों से जीतूंगा मैं। दूसरी सरकार तो कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की है, होना चाहिए था, काम वैसा नहीं है। तो दोस्त सुरेंद्र सिंह को देते हैं क्योंकि वो जलदायक मंत्री थे और उस टाइम में वो बना सकते थे, तो बनाया। अगर पार्टी टिकट बदली करती तो जरूर कांग्रेस पार्टी जीतती थी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके तहत जो संभावित दावेदार हैं या जिन्होंने दावेदारी कर दी हैं, वे सभी ज़मीनी स्तर पर भी तेज सक्रिय हो गए हैं। वहीं भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों द्वारा भी कसरत तेज कर दी गई है। हमारे साथ में अभी है कुंभलगढ़ से सूरज सिंह जी दसाना, जो कि कुंभलगढ़ के पूर्व प्रधान भी हैं और वो भी अब दावेदारी कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज उन्होंने दावेदारी की हैं और चुनावी समर में कूद पड़े हैं। सूरज सिंह जी, आज आपने नामांकन भर ली? तो नामांकन तो मैंने आमेर दिया था और आज एक हरी सिंह जी के नाम से और दे दिया है। पहले ब्लॉक स्तर पे आपने? ब्लॉक स्तर पे आमेर दिया मैंने, कुंभलगढ़ में नहीं दिया? नहीं, कुंभलगढ़ नहीं दिया। वहाँ निजी आवास पे उन्होंने मीटिंग की थी, जो हमारे पूर्व एमएलए साहब है, तो वहाँ मैं गया नहीं था। और मैंने आमेर है जो अपने ज्ञानेंद्र सिंह के पास दे दिया था। अच्छा। आज है जो मैं हरी सिंह जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उनको भी दे दिया है। अच्छा, एक मुख्य रूप से जैसे आप जो दावेदारी कर रहे हैं, आपके पहले प्रधान रह चुके हैं, तो अब ये जो विधायक क्या आपके मन में किससे आया? नहीं, विधायक का मन में ऐसा आया कि हमारे यहाँ गणेश सिंह जी एक ही बार जीते, 3 बार पार्टी ने टिकट दिया है और उसी समाज से मैं आता हूँ, करवट सदाना उटर परमार पर जो भी दसाना गोत्र जो है हमारी, और 2 बार वो हार गए हैं। तो अभी तीसरी बार उनको टिकट पार्टी देगी नहीं, तो अभी जो दूसरे लोग उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो मैं भी ये सोचा कि भाई अपन उम्मीदवारी क्यों नहीं पेश करें। इतने साल से मैं मतलब जो गिरिजा जी, देवपुरा जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया मैंने। जो भी जितने भी इलेक्शन आए, गणेश सिंह जी का इलेक्शन मैंने ही मतलब कैंपिंग किया था और मैं 2008 में उनके साथ ही था, 13 में भी था, पर पार्टी नहीं जीत सकी, 18 में भी नहीं जीत सकी। अब है जो वापस वो उनके वापस टिकट की मांग कर रहे हैं, तो मैं मेरे पुरजोर से मांग की है और पार्टी अगर मेरे को टिकट देगी तो मतलब 101% सीट निकाल कर लाऊंगा। और सीपी साहब का जो आदेश हुआ, मेरे को सीपी साहब ने मेरे पर विश्वास करके मेरे को टिकट दिया, तो ज़रूर मैं जीतूंगा। और अगर है जो नहीं देते हैं तो जो पार्टी जिसको टिकट देगी आला कमान, उसके साथ में काम करेंगे। अभी आपने एक बात कही कि पहले मैं पूर्व विधायक गणेश सिंह जी के चुनाव में साथ में था, उनको चुनाव कैंपेनिंग भी आपने की, तो अब आप क्या उनसे अलग हो गए? नहीं, अलग ऐसा कुछ नहीं है। 2013 में भी साथ में था, 18 में भी था, पर अभी मैंने टिकट मांगा इसलिए है जो उनको लगता है भाई कि अभी मेरे समाज से और दूसरा कैंडिडेट तैयार हुआ, तो वो ऐसे बाकी ऐसा कुछ मतलब पार्टी के साथ में ही हूँ मैं। अच्छा, आपके जैसे बोले या गणेश सिंह जी या योगेंद्र सिंह जी या और किसी दिलीप सिंह जी या और किसी दावेदार को अगर टिकट दिया तो? नहीं, ऐसा है कि किसी को भी दे पार्टी मेरे को छोड़ के, तो मैं कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा। जो हाईकमान का आदेश रहेगा उसके साथ रह के उनका काम करूंगा। आपका एक थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय बताएं। जैसे आप पहले प्रधान भी रह चुके हैं कुंभलगढ़ के, इसके अलावा रहने वाले कहाँ के हैं? और आप? मैं मतलब पहले कुंभलगढ़ तहसील एक ही थी, अभी है जो गढ़बोर तहसील हो गई है, तो धौला की ओर जो आमज माता के पास है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तुरावड़ा ग्राम पंचायत और जिनसेठ गांव लगता है, आमज माता उसी में विराजमान है। और मेरा व्यवसाय बॉम्बे भी है, उदयपुर में मेरा ऑफिस है, यहाँ भी कुंभलगढ़ भी है। और व्यवसाय में मैं पहले से ही हूँ और पार्टी में भी पहले से ही हूँ। देवपुरा जी के साथ में भी काम किया हुआ है और आज दिन तक करते आ रहे काम और करते रहेंगे। आप प्रधान कब रहे? 2010 से 15।
उसका क्या अनुभव रहा राजनीतिक? नहीं, मेरे को अनुभव यानी मैंने जिन्होंने भी मेरे को काम बताया वो मैं जो मतलब सब काम नोट किए, उन लोगों के 100% काम किए। काम होने के बाद वापस उसको रिटर्न फ़ोन किया, भाई तेरा काम ये कर दिया है। और आज भी कोई कार्यकर्ता कोई भी आता है फ़ोन के लिए, कुछ भी काम के लिए, तो मैं आज भी काम कर रहा हूँ, काम के लिए आज भी मनाने कर रहा हूँ। और पार्टी के साथ में रहने से मेरे को देवपुरा जी गिरजा जी के साथ में था तो बहुत अच्छा अनुभव है। देवपुरा जी गिरजा जी मतलब कार्यकर्ता के बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे और पार्टी में काम करने की लगन है मेरी। लेकिन आपकी लगन अच्छी है, आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कुंभलगढ़ में ज़्यादातर बीजेपी के विधायक बने हैं, सुरेंद्र सिंह जी बने या बीजेपी का ज़्यादा दबदबा है। हाँ, तो नहीं, आप कैसे? हाँ, नहीं बराबर है। बीजेपी का बनने का कारण ऐसा है कि जब 2093 में टिकट मिला सुरेंद्र सिंह जी को, वो जीते, फिर वापस हमारे देवपुरा जी जीते सेकेंड इलेक्शन में, तो थर्ड में वापस सुरेंद्र सिंह जी जीते, चौथी बार गणेश सिंह जी जीते, फिर लगातार अभी 2 बार है जो जीते। तो कैंडिडेट हमारा उसी को रिपीट किया, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी आ रही है। अगर पार्टी टिकट बदली करती तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी जीतती थी। अच्छा, इसमें ये भी बताया कि पिछले जो चुनाव में कुछ निर्दलीय भी आ गए थे कांग्रेस के, बाकी निर्दलीय आए थे, नरसिंह बड़ियार करके निर्दलीय आए थे, तो उन्होंने थोड़े बहुत वोट बिगाड़े थे, तो 5000 वोट बिगाड़े थे, अपन ये हार हुई हमारी 18,000 से। तो क्या लग रहा है इसमें अभी कांग्रेस में वहाँ इसी तरह की खंड या अभी भी गुटबाजी है? आज तो नहीं, गुटबाजी ऐसी कुछ नहीं है, आज ऐसा दिख रहा नहीं है कोई निर्दलीय, पर उसका अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं है, पर अभी भविष्य में क्या होता है अभी मालूम नहीं पड़ता है। अभी ये देखा गया है कि 5-7 लोग जो और भी हैं, कैलाश जी मेवाड़ा की बात करें, दिलीप सिंह जी राव की करें, गणेश सिंह जी खुद हो गए, योगेंद्र सिंह जी हो गए, सूरज सिंह जी हो गए, वैभव जी हो गए, ये जो अलग अलग इतने लंबी सूची है कांग्रेस की, अगर इस सूची में से किसी दूसरे को टिकट मिला तो ये नाराज़गी तो रहेगी कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा है कि नाराज़गी कुछ नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस के साथ में ही रहेंगे, ये आपको निश्चित बताता हूँ मैं। अगर गणेश सिंह जी को या उनके पुत्र योगेंद्र सिंह, या किसी को मिलने दो, योगेंद्र को मिलो, गणेश सिंह जी को मिलो, कैलाश जी को मिलो, काम हम सब लोग करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि पार्टी वापस आ जाए, एक बार कुंभलगढ़ से काबिज हो। एक ये देखा गया है कि इस बार का जो चुनाव में अभी हम गांव में भी जा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ की मुख्य जो मुद्दे हैं, पेयजल का है या गांव के सड़कों का है, ये विकास नहीं हो पाया। चाहे आपके जैसे देवपुरा जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे वो, लेकिन ये इस हालात क्यों? नहीं, हालात तो ऐसा है कि अभी पार्टी विशेष करके जो हमारा वेड़स का नाका बनना था वो मतलब बन नहीं सका। सुरेंद्र सिंह जी ने बनाया ना, नहीं हमारे पार्टी ने बनाया। मैं इसका किसको मतलब दोस्त सुरेंद्र सिंह को देते हैं क्योंकि वो जलदायक मंत्री थे और उस टाइम में वो बना सकते थे, तो बनाया नहीं उन्होंने। और अगर वेड़स बनता तो इधर जो पेयजल की थोड़ी मतलब तकलीफ ज़रूर मिट जाती थी। और अभी पीरियड में हमारे कॉलेज भी नहीं है, गढ़बोर तहसील जब बन गया, अलग तहसील भी बन गई, सब बन गया, तो वहाँ कॉलेज नहीं है। और रोडें जो है मतलब दंडनीय ख़राब स्थिति में है, तो उसके लिए अभी काम बराबर नहीं हुआ है। समझो सीटिंग एमएलए बीजेपी से हैं, खैस्तीन से कुछ नहीं हुआ होगा काम। अभी सरकार तो कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की है, होना चाहिए था काम, वैसा नहीं है। आप भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आपके क्या मुद्दे हैं मुख्य रूप से कि ये मुद्दे लेके मैं जनता के पास जाऊंगा चुनाव? हाँ, तो मुख्य रूप से तो वेड़स है और कुंभलगढ़ में एक बनास नदी पे ऐसा 5 मीटर का तालाब बन जाए आतरी में, और तो वो जो पेयजल उधर जो तकलीफ आती है गर्मी में वो मिट जाएगी। और हमारा जो कॉलेज है जो 4 भुजा का गढ़बोर का, वो बनाने के लिए मेरे को अगर टिकट मिला 2-3 काम हैं जो मेन, वो हम ज़रूर करवाएंगे। और किसानों के नाजायज़ कब्जे हैं, जो किसान लोग 91 भर रहे हैं कितने सालों से, तो वो रेगुलाइज नहीं कर रही है सरकार, उसके लिए अपन कार्रवाई करके रेगुलाइज करवाएंगे।
एक कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आता है, कुंभलगढ़ पूरे विधानसभा से सटा हुआ। इको संरक्षित जोन पे हमने अपना जो हमारे मंत्री हैं वो जो मंत्री है उनको मिला था और उन्होंने वो लेटर दिया था, वापस है जो दिल्ली से वापस लेटर है। आज उसकी मीटिंग है 26 तारीख को, हेयरिंग है और जो भी वहाँ से सरकार के इधर से जाएगा वो दिल्ली में तो वो मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या है कि 5 किलोमीटर परिधि में कोई भी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं ज़मीन, एक बिस्वा भी रेसिडेंट के लिए भी नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। मेन बात यही हो रही है कि जैसे बाकी व्यवसायी तो न हो, लेकिन मुख्य रूप से जो गांव के लोग रहने वाले हैं तो उनके तो कम से कम बहुत तकलीफ है। जो रेसिडेंट कन्वर्ट तो करना ही चाहिए था घर के लिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। पहले से लोग अगर वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत तकलीफ आ रही है, क्योंकि बनाते हैं तो उनको बनाने को नहीं मिलता, बनाने को मिलता तो लोन नहीं मिलता है। अभी इतने बड़े बड़े कस्बे, चाहे गढ़बोर है, चाहे जो कुंभलगढ़ में कैलवाड़ा है, मजेरा है, ओलादर है, रिंछेड़ है, सभी उसी में आते हैं। 17 पंचायतें व्यक्त हो रही है उसमें। अच्छा, अभी मुख्य रूप से हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व फॉर वो जो लागू किया है, उसको लेकर आदिवासी समाज में बड़ा रोष है कि हमें गांव को शिफ्ट कर देंगे, हमारी ज़मीनें चली जाएगी। हम तो उसको लेकर एक आदिवासी समाज में भी आक्रोश है, उसको कैसे? आक्रोश अभी वो धरना दिया था राजसमंद में, तो वो आक्रोश यूँ हो रहा है कि उनको यूँ लग रहा है कि भाई हमारे को खाली करवा देंगे। तो ऐसा सरकार खाली तो करवाएगी नहीं, करवाएगी तो जो अंदर बस रहे हैं फॉरेस्ट में उन लोगों को खाली करवाएगा, बाकी तो गांव के गांव कैसे खाली हो जाएंगे? नहीं, जो टाइगर रिजर्व जो एरिया है उसको तो करेंगे, दूसरी जगह बाउंड्री में हाँ कोटला ऐसे जो हैं गांव, उनके लिए तकलीफ का काम है। तो अगर ये वास्तव में तकलीफ का काम है तो इसके लिए क्या संघर्ष करेंगे? क्या नहीं, अभी वो कर रहे हैं ना, अपने को मतलब हमारे पास भी ये मैटर आया ना, हम भी जाना पड़ा तो जाएंगे और उन लोगों का मतलब कैसे भी वापस सेटल हो वो देखेंगे। एक मुख्य रूप से कुंभलगढ़ अभी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी उभर रहा है, वहाँ होटलें बन रही खूब सारी, टूरिस्ट जो है उनको सुविधाओं के लिए जो प्रशासन की तरफ से उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है। ये दोनों ही मुद्दे क्या टूरिस्ट को लेकर? नहीं, टूरिस्ट के लिए जो प्रशासन की ओर से जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो वो उसके लिए अपन अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद बात करेंगे, जो भी असुविधा होगी वो करवाएंगे। और पर्यटक स्थल कुंभलगढ़ बहुत बढ़ गया है और बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी ये आ रहे ग्रुप कुंभलगढ़ में ग्रुप आ रहे हैं, लेकिन वहाँ मुख्य रूप से जो कुंभलगढ़ फोर्ट है या आसपास के इलाके में जो सड़कें हैं वो काफ़ी तंग है, सड़की है, तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये मुद्दा पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग वहाँ अगर फॉरेस्ट में नहीं करने दे रहे तो जो खातेदारी लैंड है उसमें अगर है जो वहाँ खातेदार से बात करके अगर जो पार्किंग के लिए कुछ पैसा रख के तो उसमें अपना जो पोल है ना उसके अंदर घुसने के बाद जितनी भी खातेदारी है, जो खातेदारी पहले से मिली हुई है उनको, उसमें भी पार्किंग सुविधा हो सकती है, वो पहल करनी चाहिए। क्या आपको क्या लग रहा है, आप जैसे अभी दावेदारी को लेकर सक्रिय हुए, पूरे विधानसभा आपने देखी, कुंभलगढ़ में प्रधान रहे तो आपने कुंभलगढ़ एरिया तो देखा हुआ है, लेकिन आमेट एरिया आपके लिए नया है, वो चुनौतीपूर्ण नहीं होगा आप? नहीं, मैं पहले से ही आमेट जाते आते रहता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध है बम्बई से ही इन लोगों के साथ में, और अभी भी है जो मैं बिजनेस के सिलसिले में आमेट जाता हूँ और हर एक पंचायत में मेरे कार्यकर्ता हैं मिलने वाले, हर पंचायत में कार्यकर्ता हैं। आप जैसे बात कर रहे हो कि जैसे गणेश सिंह जी परमार या उनकी जो आपके समाज के जो लोग हैं वो तो ज़्यादातर कुंभलगढ़ और चारभुजा एरिया में ही है, इधर तो नहीं? इधर नहीं है, पर मेरा सभी जाति में ऐसा मतलब गुजर रहो, कोई भी जाति रहो, अभी ये जो भी समाज के हैं, आमेट में भी मेरा जाना आना रहता है और हर जाति में मेरी कोई भी समाज होने दो, माली होने दो, गुजर होने दो, हमारी जात के होने दो, मेरी जात के तो बहुत ही कम घर हैं, पर मतलब हर जात में जो कास्ट है उधर मेरा बिजनेस भी है आमेट में, और दिलोड़ा में मेरी खेती है, लोगों से जुड़ा है, यहाँ वहाँ पहले से जुड़ा हुआ है मेरा। ये अगर आपको बाई चांस पार्टी की तरफ से आपको सिंबल मिलता है तो उस स्थिति में अगर दूसरे दावेदार कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है या विरोध करता है तो कैसे पार? नहीं, अभी आज तो कुछ बता नहीं सकते हैं, अभी टिकट मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या होता है, वो तो परिस्थिति पे निर्भर करेगा। 101% जिसके पास टिकट रहेगा वो भारी रहेगा। आपने जो अभी पूरा फील्ड देखा, प्रधान रहे, कुंभलगढ़ तो है ही है, लेकिन उसके बाद जो आपने कसरत शुरू की इसकी, उसके बाद क्या लगा कि
कि मैं जीत जाऊंगा अगर पार्टी ने? नहीं लगाया नहीं। लोगों के उसमें आत्मविश्वास से हमारे पक्ष में बोल रहे हैं लोग, और मैं जहाँ भी जाता हूँ कि आप टिकट लो, हम आपके साथ में काम करेंगे, और ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छे वोटों से जीतूंगा मैं। ये दूसरी तरफ भाजपा में भी आपके समाज के एक दावेदार खड़े हो रहे हैं, जोर सिंह जी। तो अगर वो खड़े होते हैं, अगर बाई चांस उनको अगर टिकट मिलता है तो आपके तो बंटवारा हो जाएगा समाज के? नहीं, समाज का बंटवारा होगा तो पार्टी के तो वोट रहेंगे ना। पार्टी के जो वोट है मेरे समाज के, वो हमारे साथ में रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे। तो होना है, बरोबर है। अगर जोर सिंह जी खरवड़ को टिकट देते हैं तो वो भी हमारे समाज से ही हैं। तो जो हमारे समाज में जो बीजेपी के चाहने वाले हैं वो बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को चाहने वाले पे ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कांग्रेस में लोग नहीं हैं। कांग्रेस में भी हैं ही हैं लोग, और कांग्रेस वाले मेरे को देंगे वोट, और उनको उनकी पार्टी से वो देंगे उनको। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूरज सिंह जी दसाना, कुंभलगढ़ के पूर्व प्रधान रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस से कुंभलगढ़ विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, और अब अपने दमखम के साथ में दावेदारी कर रहे हैं। और इनका ये दावा है कि आने वाले चुनाव में अगर पार्टी की तरफ से उन्हें सिंबल मिलता है, उन्हें टिकट मिलता है, तो निश्चित तौर पर पार्टी को यहाँ जीत दिलाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले समय में चुनावी करवट किस तरफ बैठती हैं, क्या किसे टिकट मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारा प्रयास है दावेदारों के दावे आप तक पहुंचाएं, विधानसभा क्षेत्र में जो हलचल हो रही है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।